फ्रेम खत्म होती है फिर मैं नेक्स्ट रो में जाऊंगी। ये फ्रेम का डिफॉल्ट लेआउट है। हमें डिफॉल्ट लेआउट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें अपने हिसाब से कंट्रोल सारे ऐड करने हैं। तो हम जो बाउंड सेट करेंगे वहां पे अपने कंट्रोल्स एग्जैक्टली पोजीशन हो जानी चाहिए, राइट। तो इसलिए हमें कहना है, फ्रेम को बताना है कि फ्रेम भाई साहब ये जो आपका लेआउट है उससे नल रखो, आपका लेआउट कोई भी यूज नहीं करना है, मुझे अपना खुद का लेआउट चाहिए, मैं अपने हिसाब से अपने कंट्रोल्स प्लेस करूंगा, ठीक है। तो सेट लेआउट जो है हमने नल कर दिया, राइट। तर आपण नोटबुक दाखवून द्यायचे तर असं बघा, जरा लेट झालं तरी चालेल आपल्याला, ती काय तुम्ही लिहिणं झालं असं लक्षात आलं, काही ठराविक काळजी आहे तर त्यांच्या नोटबुक जरा चेक होतील आज, बाकी जे लिहितात मला माहिती ते जाऊ शकतात। ओके, सेट लेआउट नल। अब लेआउट नल सेट कर दिया हमने और पैनल वाला एक कंट्रोल भी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। पैनल एक्चुअली कंटेनर है, तो ये पैनल बस इतनी 3 लाइन से ये पैनल आपकी फ्रेम पे दिखेगा या कुछ और भी लिखना पड़ेगा? हाँ, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। प्रोसेस जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, तो अपने फ्रेम पे इसको ऐड कर देना है। सो आई से ऐड, क्या ऐड करेंगे बताओ, पीएनएल में, ओके। और फिर हमने अपने फ्रेम को जो है सेट विजिबल प्रूव कर दिया, राइट। अब इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद लेट्स रन इट। रन करने के लिए नीचे माय फ्रेम 2 का एक वेरिएबल बना हुआ है, डन। अब देखो, कल मैंने आपको नेटबीन्स में ये भी बताया था कि अलग अलग प्रोग्राम्स के जो नाम है मोस्टली यही रखो, प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3, और उस क्लास में उस जो डॉट जावा फाइल में और अदर क्लासेस जो भी लिखोगे उनके एंड में भी ये वाला नंबर आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। कल कई बच्चों को ये प्रॉब्लम हुआ कि करंट प्रोग्राम रन नहीं हो रहा, सिर्फ प्रीवियस प्रोग्राम रन हो रहा है, राइट। और वो कुछ आपको बताता भी नहीं, एरर भी नहीं देता, राइट। तो आपको उसी काम करना है कि अगर ये प्रोग्राम 2 है तो इसके अंदर जितने भी क्लासेस, अभी यहाँ पे क्लास देखो, माय माउस लिस्नर, उसके एंड में भी क्या है 2, ऊपर एक माय फ्रेम वाला क्लास है उसके एंड में भी क्या है 2, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है आपका कि प्रीवियस क्लास ही रन हो रहा है, प्रीवियस फाइल ही रन हो रही है, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्लास प्रोग्राम 2 माय फ्रेम 2 वेर इक्वल टू न्यू माय फ्रेम 2, और अब देखते हैं अपना पैनल कैसे दिख रहा है। और हमने इसको रन कर दिया, इधर गया, हाँ आ गया। सो दिस इज योर पैनल, देखो है सबको, राइट। तो अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे और अपने पैनल को एग्जैक्टली फ्रेम पे फर्स्ट सेक्शन वाले हिसाब से सेट करेंगे, फर्स्ट सेक्शन, ओके। चलो देखते हैं। तो लेट्स क्लोज इट, नहीं हो रहा। और बस इसके बाउंड्स जो है इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। अब ये ऊपर से 20 पिक्सेल्स छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये जो 600 है, देखो ये 800 पिक्सल की आपकी फ्रेम है, हम चाहते हैं कि लेफ्ट से भी 10 पिक्सल जाए और राइट से भी 10 पिक्सल जाए, ओके। लेफ्ट से कितने जाने चाहिए 10 और राइट से कितने चाहिए 10, तो एग्जैक्टली सेंटर में से दिखेगा। सेंटर में मतलब 10 पिक्सल का छोटा डिस्टेंस जाएगा, क्या करना पड़ेगा बताओ? हाँ, वो क्या करना पड़ेगा, 10 पिक्सल हमने छोड़ दिए लेफ्ट से, अब राइट से 10 पिक्सल कैसे छोड़ेंगे? हाँ 600 800 minus 20, यस। इधर से 10 गए, इधर से 10, मतलब टोटल 20 पिक्सेल्स है। और आपकी विड्थ क्या है 800 पूरे फ्रेम की, उसमें से 20 गए तो कितने रहे 780, राइट। तो इसको चेंज करेंगे, लेट्स मेक इट 780, ओके। अब सोचो ऊपर से 20 गए, नीचे से 20 गए, तो ये विड्थ क्या होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए 560 होनी चाहिए, करेक्ट। सो लेट्स मेक इट 560, ओके। तो चलो इसको सेव कर लिया एंड रन। तो ये आपका पैनल जो है अभी दिख रहा है, लेकिन ऊपर से हमें थोड़ा और डिस्टेंस छोड़ना पड़ेगा, तो ऊपर भी येलो कलर की लाइन दिखनी चाहिए। अब ये जो है ये भी आप एग्जैक्टली सेम कर सकते हो, इधर से 10 छोड़ा हमने, इधर से 10 छोड़ा, लेकिन इधर से थोड़ा ज्यादा गया। क्या करेंगे फिर, यहाँ ऊपर जो है 40 से स्टार्ट कर देते हैं, ओके। अभी आ रहा है, ठीक है। तो कैसे एडजस्ट हो सकता है समझ रहे हो, ठीक है। अभी नीचे गया देखो थोड़ा ज्यादा, तो फिर कैलकुलेशंस आपको करने होंगे। 560 ऊपर से 40 छोड़े तो नीचे से 540 कर देते, एक्चुअली 520 होना चाहिए, और ऊपर अपना वो टाइटल बार भी है,
टाइटल बार कंसीडर नहीं होगा। ओके, अभी आ गया, ठीक है। अभी लेफ्ट और राइट से और थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस हम कंसीडर कर देते हैं तो एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे दो पैनल्स ऐड करने हैं। पहला ये पैनल रहेगा, दूसरा और किसी इंफॉर्मेशन वाला पैनल रहेगा, ठीक है। तो इसको क्लोज कर देते हैं अभी, और इसकी जो हाइट है उसको कम कर देते हैं। लेट्स मेक इट 240, ठीक है। सेव किया एंड रन। ओके, तो ये पहला पैनल जो है हमने ऐड कर दिया। एग्जैक्टली सेम दूसरा पैनल हमें नीचे ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये दूसरा पैनल कैसे ऐड होगा, सेम केस हमें रन करनी है पैनल PNL में, एंड देन आई विल से पैनल PNL2 सेकंड पैनल, ठीक है। और फिर सेम चीजें जो है उसके लिए भी हमें रन करनी है। सो आई विल से PNL2 is equal to new panel, then PNL2 dot set bounds। ओके, अब set bounds क्या क्या होने चाहिए, 10 वाला डिस्टेंस जो है लेट्स मेक इट 15, इधर भी कर देते हैं 15 एंड लेट्स मेक इट 770। ओके, 15 कॉमा, अब ये ऊपर कहां से शुरू करना पड़ेगा बताओ। यस, 240 और फिर 40 वाला डिस्टेंस छोड़ के 280 से शुरू करना पड़ेगा, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम 260, थोड़ा ऊपर से शुरू कर देते हैं, एंड देन 770 ही होना चाहिए और विड्थ कितनी होनी चाहिए 240। तो एग्जैक्टली सेम दिखेगा आपका दोनों पैनल्स, ठीक है। तो 770 240 हाइट एंड विड्थ दोनों की सेम है, ठीक है। बस आपको एक्स एंड वाई वाले जो कोऑर्डिनेट्स है उनके बारे में सोचना होता है, ठीक है। वो तो रन करने के बाद भी सोच सकते हो। सेट बैकग्राउंड जो है लेट्स डॉट सेट बैकग्राउंड, और ये होगा भी, चलो कलर डॉट ग्रीन, और यहाँ से ग्रीन सा है, ठीक है। ओके, सेट बैकग्राउंड कलर डॉट ग्रे एंड देन ऐड क्या करना है PNL2, और ये भी PNL2 होना चाहिए। लेट्स रन इट। ओके, तो ये दूसरा पैनल जो है यहाँ पे आपका एग्जैक्टली ऐड हो गया। बीच में थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए तो उसको जरा छोड़ देते हैं डिस्टेंस को। सो लेट्स मेक इट 280। वाई अच्छा 300 करना पड़ेगा। काय होते और 30 हमारी ओके वाई 300। ये कैलकुलेशन अगर करें, देखो ये 40 पिक्सल भी शुरू हुआ और विड्थ कितनी है 240, मतलब इसका ये कहां पे हो गया 280। तो और 20 पिक्सल का मार्जिन छोड़ के क्या होना चाहिए 300। ये सब अभी हम कर रहे हैं। व्हेन यू गो टू स्विंग फिर ड्रैग ड्रॉप किए, ओके, फिर वो ऑटोमेटिकली कोड पीछे जनरेट होगा। हमें बस वो पोजीशन करना होता है, कैसे वो समझ जाएंगे। तो अभी चलो ये ट्राई करके देखते हैं, डन। और ये दूसरा पैनल जो है आपका ऐड हो गया। सो नाउ वी हैव टोटल 3 कंटेनर्स। कौन कौन से 3 कंटेनर्स हैं? एक फ्रेम है सबसे पहला, दूसरा PNL में, तीसरा है PNL2। ओके, अब आप चाहो तो इन पैनल्स के अंदर अपने कंपोनेंट्स जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। पैनल वाला फंडा क्लियर हो गया सबको, राइट? ओके, चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा। लिखो फर्स्ट वन कंटेनर, फर्स्ट पॉइंट लिखो कंटेनर, फर्स्ट पॉइंट कंटेनर। It is the component which contains other components. It is the component which contains other components. Java has given us following 2 containers. First one, frame.
Java has given us following two containers. First one, frame. It is top level container. It is top level container. Full stop. One frame. It contains a title bar. Or say it has a title bar. Actually, थोड़ा सा change करा. It has a title bar. Full stop. It can contain other components and controls. It can contain other components and controls. But one frame cannot contain other frame. One frame cannot contain other frame. बस बाकी सब हमें फ्रेम के बारे में पता है, राइट? लिखो सेकंड वर्ड, पैनल. पैनल panel is a container which does not have title bar. First point, panel is a container which does not have title bar. Next point, panel also can contain other panels or components. Can contain other panels or components. Next point, to create a panel, we have to create object of class panel. We have to create object of class panel as a data member of your frame class. Next point, we usually add panel to our frame or to some other panel. We usually add panel to our frame or to some other panel. To add panel, to frame object, to add panel to your frame object or to some other panel comma, you have to call add method. You have to call add method for that frame. You have to call add method of that frame or that panel. लिखो नीचे. नेक्स्ट पॉइंट मध्ये देखो ये लिखना है, सुन लो. पॉइंट लिखेंगे how to create panel. It's panel p is equal to new panel, and then how to add panel to frame. Frame object dot add ब्रैकेट में pnl. आपके ऊपर वाले पैनल का ऑब्जेक्ट में लिखो नीचे. नेक्स्ट पॉइंट, how to create panel. Panel pnl is equal to new panel. How to add to frame. उसमें लिखो frame object dot add. ब्रैकेट में pnl आपका पैनल. Next point, some other methods to place your panel. Some other methods to place your panel in your frame at required position.
with required visuals. Some other methods to place your panel in your frame at required position with required visuals. अभी ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में to place your controls at your required position in frame. ब्रैकेट में लिखना है to place your controls at your required position in your frame, comma, you have to set layout. You have to set layout of your frame to null. You have to set layout of your frame to null. क्लियर हुआ? ओके, अब मेथड्स लिख लेते हैं, फटाफट लिखो। फर्स्ट मेथड पैनल पी वाला एक हमने ऊपर पीएनएल वाला एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, उसी के लिए लिखो नीचे पीएनएल डॉट सेट बाउंड्स ब्रैकेट में x, y, विड्थ, हाइट। पीएनएल डॉट सेट बाउंड्स ब्रैकेट में x, y, विड्थ, हाइट। एक्स वाई मतलब क्या होता है? एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। लेकिन अब इसमें भी थोड़ा डिफरेंस रहेगा। कैसे डिफरेंस रहेगा समझो। अगर आप अपना पैनल, जैसे कि ये रेड वाला पैनल है, या फ्रेम में ऐड कर रहे हो, तो इस रेड वाले पैनल के लिए एक्स और वाई फ्रेम के हिसाब से रहेंगे। अगर ये ग्रे वाला पैनल आप रेड वाले पैनल के अंदर ऐड कर रहे हो, तो उस ग्रे के लिए एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट किसके हिसाब से रहेंगे? रेड वाले पैनल के हिसाब से रहेंगे। समझ रहे हो? ठीक है, तो कंटेनर के हिसाब से एक्स एंड वाई है, ये याद रखना। कंटेनर कौन हो सकता है? अगर फ्रेम था, तो फ्रेम के साथ साथ पैनल भी कंटेनर हो सकता है। तो अपना ये ग्रे वाला पैनल जो है वो हम रेड वाले पैनल में भी ऐड कर सकते हैं। ओके, देखो अगर मैं ये कर देता हूँ, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। ये ग्रे वाला पैनल है, इसकी विड्थ बदल देते हैं। लेट्स मेक इट 170 एंड 140, 15, 300 ये चलेगा। और बस इधर हमें एक छोटा सा चेंज करना है। इंस्टेड ऑफ ऐड, और मुझे ऊपर वाले पैनल के अंदर ये ग्रे वाला पैनल ऐड करने के लिए ऐड मेथड कैसे कॉल करनी पड़ेगी? यस, pnl main डॉट ऐड। और ये करने से पहले यहाँ पर भी एक मेथड कॉल करते हैं pnl main, है कि नहीं देख लेते हैं। डॉट सेट लेआउट, इधर भी है देखो सेट लेआउट। हर कंटेनर का लेआउट क्या करेंगे? नल सेट कर देंगे, बस हो गया। ठीक है, सेव कर लेते इसको एंड लेट्स रन इट। ओके, कहां पर गया? सेट बाउंड्स। ओके, 300 हुआ। That is the problem. Let's make it 10. Okay, 170, 140 उसकी width and height है। ऊपर वाले का फिर भी तो दिखना तो चाहिए था। नहीं दिखेगा। 240 width थी उसकी। ये आ गया देखो। ओके, एक पैनल के अंदर दूसरा पैनल। ठीक है, तो ऐसे अलग-अलग सेक्शंस हम क्रिएट कर सकते हैं अपने पेज पे। Everybody clear with this? बस हमें क्या करना है? अगर किसी कंटेनर में आपको अपनी रिक्वायर्ड पोजीशन चाहिए, देन यू हैव टू फर्स्ट सेट इट्स लेआउट टू नल, और फिर उस कंटेनर के लिए बस ऐड मेथड कॉल कर दो, वो हो जाएगा। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेथड सेट बैकग्राउंड लिख लो, pnl डॉट सेट बैकग्राउंड। नेक्स्ट मेथड pnl डॉट सेट बैकग्राउंड, ब्रैकेट में लिखो कलर डॉट रेड। चलो हो गया। बाकी के मेथड्स देखो। अब ये भी समझो कि हर कंट्रोल के पास कई सारी मेथड्स हैं। हम सारी मेथड्स यहाँ क्लास में चेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखना है हमेशा। क्या करना होता है हमें? मान लो कुछ नया ढूंढना है, तो बस आपको इतना ही करना होता है, pnl main डॉट
ओके, और सारी मेथड्स आपको यहाँ पे दिख रही है आगे, ठीक है। हर मेथड को टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नो अबाउट एवरी मेथड, लेकिन जो अपनी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेथड को ढूंढने की कोशिश करो। ओके, तो ऐड फोकस लिस्नर इधर भी है, देखो ऐड इनपुट मेथड लिस्नर, ये सारे इवेंट का हैंडलिंग है। ओके, और भी नीचे कई सारे मेथड्स है, ये आप चेक कर सकते हो, राइट। यूजुअली हमें करना क्या होता है, देखो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आपको मेथड्स ढूंढनी होती है, और जब मेथड पे जाओगे तो ऊपर मेथड का डिस्क्रिप्शन भी आता है, समझ रहे हो, डिस्क्रिप्शन भी आप पढ़ सकते हो। तो ये आपको करना होगा जब भी आप प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हो। आप ये नहीं कर सकते कि जो नोटबुक में है बस वही यूज करेंगे प्रोजेक्ट पूरा होगा, नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। सारे मेथड्स हमें देखना पॉसिबल नहीं होता है ना, बस पैनल के साथ ही कम से कम 100-200 मेथड्स रहेंगे। ओके, तो ये आपको टेस्ट करके देखनी है जब भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, राइट। तो ये पैनल के अंदर पैनल के ऐड होगा, क्लियर होगा सबको। लिखो नेक्स्ट कंट्रोल, ये कंटेनर था, अब आगे जो है ये कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखो कंट्रोल्स, पहले हमने कंटेनर लिखा था, अभी सेकंड पॉइंट आया कंट्रोल्स। लिखो उसमें कंट्रोल्स आर कंपोनेंट्स controls are components that allow a user to interact with your application, that allow a user to interact with your application in various ways. We always add control to our container, ब्रैकेट में लिखो पैनल और फ्रेम। We always add controls to our container, ब्रैकेट में लिखो पैनल और फ्रेम। using add method of that container, add के आगे अपनी क्लोजिंग पैरेंथेसिस मेंशन कर लो, using add method of that container, using add method of that container। ओके, चलो पहला कंट्रोल देखते हैं, लेबल शायद हमने देखा हुआ है, राइट। ओके, चलो लिख लेते हैं सीधे। और लेबल कसं वापरायचं कळलं कैसे करना, कल प्रैक्टिकल में हमने लेबल्स यूज किए हैं। ओके, चलो एक बार यहाँ पे लेबल क्रिएट कर लेते हैं। कौन सा क्लास है, लेबल। ओके, और इनिशियल क्या बताया था मैंने, LBL कंपल्सरी होना चाहिए एंड से सम मैसेज, LBL MSG। तो ये लेबल वाला जो है आपका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हुआ, लेट्स क्रिएट द लेबल। ओके, अब ये लेबल्स वगैरह जो कंट्रोल्स हम क्रिएट कर रहे थे, कंट्रोल्स मैंने आपको बताया था, कंट्रोल्स अगर क्रिएट करने हैं तो ऐड कंपोनेंट या फिर ऐड आइटम्स वाली एक अलग से मेथड लिखो, उस मेथड के अंदर आपके कंट्रोल्स क्रिएट करके अपने कंटेनर पे ऐड कर दो, राइट। कोड थोड़ा अलग अलग रहेगा, लेकिन चलो अभी यहाँ पे लेबल जो है क्रिएट कर लेते हैं, LBL मैसेज, LBL MSG is equal to new label। ओके, स्ट्रिंग टेक्स्ट, ठीक है, और ये टेक्स्ट जो है होगा, चलो अपना नाम दे देते हैं। ओके, LBL MSG is equal to new label, ठीक है, नया लेबल बना। अब ये लेबल इतना क्रिएट करके काम नहीं बनेगा, राइट। व्हाट शुड वी डू नाउ, यस, बाउंड्स हमें सेट करने पड़ेगा। ये बाउंड्स आपको अपने कंटेनर के हिसाब से सेट करने हैं। कंटेनर अभी क्या क्या हो सकते हैं, पैनल हो सकता है, फ्रेम भी हो सकता है। अब तक हमने सब कुछ फ्रेम में किया, अब चलो इसको एक पैनल में ऐड कर लेते हैं। तो ये रेड वाले पैनल में इसको ऐड कर लेते हैं, रेड वाला मतलब मेन पैनल में इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा LBL MSG डॉट सेट बाउंड्स। ओके, अब सेट बाउंड्स जो है उसके हिसाब से सेट कर लेते हैं, लेकिन उसमें देखो 140 तक तो आपका पैनल 2 रहेगा, और उसके आगे ऑलमोस्ट 170 पे अपना लेबल शुरू कर देते हैं, राइट। एंड देन ये ऊपर से शुरू हुआ 10, विड्थ कितनी हो सकती है अभी इसकी, कितनी हो सकती है, ओके लेट्स से 80,
एंड 40 100 हो सकती है। डन। और फिर इसे हमें मेन पैनल में ऐड कर देना है। क्या करना पड़ेगा मेन पैनल में ऐड करने के लिए? यस, PNL मेन डॉट ऐड। ओके, और ऐड में हम ऐड करेंगे LBL मैसेज। हो गया, डन। और ये भी दिखना तो चाहिए, ठीक है। सेट बाउंड्स हो गए, LBL मैसेज हो गया, एंड देन से शिफ्ट F6। ओके, ये रियल वाला देखो एक साइड में कोपऱ्यात कुठेतरी जरा काहीतरी काळं दिसेल। ओके, बस दैट इज द मैसेज। चलो थोड़ा ठीक कर लेते इसको। क्या क्या करना पड़ेगा बताओ? सेट बाउंड्स पहले थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। लेट्स मेक इट 200। ओके, और फिर उसका फॉन्ट हमें सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई विल से LBL MSG डॉट सेट फॉन्ट। ओके, एंड देन न्यू फॉन्ट। ओके, और न्यू फॉन्ट में पहले अपना फॉन्ट था, एवढंच माझ्या लक्षात राहतोय अजून पण। एंड देन फॉन्ट डॉट बोल्ड। ओके, एंड देन से 15। ओके, सेव किया एंड रन। और ये अपना लेबल जो है फ्रेम के अंदर देखो ऐड हो चुका। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, ठीक है। तो ये जब लॉगिन वाली विंडो बनाओगे तो ये वाली सारी चीजें आपको खुद ही करनी होगी। पहले 3-4 एप्लीकेशन जो है सब कुछ आपको करना है। डिजाइन वाला पार्ट, इवेंट हैंडलिंग वाला पार्ट, वैलिडेशन वाला पार्ट, सब कुछ। और जब नेटबीन्स की हेल्प लेंगे तो बस हमें थोड़ा बहुत कोड लिखना पड़ेगा, बाकी डिजाइन वाला पार्ट तो खुद ही कर लेगा। ओके, चलो ठीक है। तो लेबल कैसे काम करता है सब समझ गए हो, बाकी सारे मेथड्स भी आपको पता है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लेबल। फर्स्ट कंट्रोल लेबल। लिखो लेबल कंट्रोल is an object of type label which contains string, label control is an object of type label which contains string. Next point, it is passive control because it does not support any interaction with user. It is passive control because it does not support any interaction with the user. Following are label constructors. ओके, कौन कौन से हैं लेबल कंस्ट्रक्टर्स? पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखो, पहला लेबल क्रिएट्स ए ब्लैंक लेबल। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन वगैरह क्या नहीं लेगी, तो जस्ट नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर, लेबल पैरेंथेसिस सेमीकोलन। सेकंड वन लेबल पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग सेमीकोलन, पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग सेमीकोलन। उसमें लिखो क्रिएट्स लेबल दैट कंटेन्स स्ट्रिंग, जो भी हमने यूज किया हुआ है। लेबल पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग, इट क्रिएट्स लेबल that contains string. And next one, label bracket में लिखो string str comma int how। अब ये क्या होता है बताता हूँ। string str comma int how, how। अब how मतलब क्या ये भी समझो। हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट की थी, याद आ रहा है सबको? हाँ ठीक, सी। तो यहाँ जो लेबल है देखो रियल कॉमा, और कॉमा के बाद कंट्रोल स्पेस आपको दबा देना है। ओके, ये आपको दिखा रहा है, देखो इंट अलाइनमेंट। क्या दिखा रहा है? इंट अलाइनमेंट दिखा रहा है। सेकंड पैरामीटर क्या है? इंट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब ये आपके लेबल का जो टेक्स्ट है उसे कैसे अलाइन करना है ये बता रहा है। अब अलाइनमेंट 3 टाइप की होती है, कौन सी? लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। ओके, तो बस हमें इधर मेंशन करना है ये जो अलाइनमेंट है ये पॉसिबली लेबल के अंदर होगी। लेबल डॉट ये आ गया देखो सेंटर। ओके, लेबल डॉट सेंटर, दैट इज हाउ कैसे आपको लेबल वाला टेक्स्ट जो है वो अलाइन करना है ये वाली
ये वाला पैरामीटर हमें बताएगा, ठीक है। सो रीगल लेबल डॉट सेंटर, अब ये सेंटर अलाइन हुआ या लेफ्ट अलाइन हुआ, ये हमें कैसे पता चलेगा? हाँ कैसे? बैकग्राउंड सेट करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो लेबल का जो है तो बैकग्राउंड भी सेट कर लेते हैं, चलो से lbl msg डॉट सेट बैकग्राउंड, और इसका कलर रख देते हैं कलर डॉट जियान, ओके, ठीक है। तो ये एक कलर हमने दिया हुआ है। अब चलो देखते हैं लेबल कैसे दिख रहा है, एंड लेट्स रन इट। और ये देखो एग्जैक्टली सेंटर में रीगल आपको दिख रहा है, ठीक है। वही अगर अलाइनमेंट हम थोड़ी सी चेंज कर दें, से थोड़ी सेंटर, ओके, तो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं डॉट लेफ्ट, ओके। अब कहाँ पे दिखेगा वो टेक्स्ट? एक्सट्रीम लेफ्ट में दिखेगा, ये आ गया लेफ्ट में, ओके। और यही अगर राइट में करना रहा, अब आप समझ रहे हो इधर क्या आएगा फिर? सब ऑनलाइन वाले ऐप अलग अलग होगा, स्क्रीन विजिबल रहेगा पहाड़, हुआ? ओके, हाँ। तो कहाँ पे थे हम? स्पेसिफाइड बाय हाउ, फुल स्टॉप। द वैल्यू ऑफ हाउ, द वैल्यू ऑफ हाउ, ऑनलाइन वाले लिहू लागले, ह्याची नोट लिहून जाईल परत नॉट ऑडिबल येते का रे गलवाडनो? ऑनलाइन वाले ऐकूया लागलो बघा, स्क्रीन विजिबल झाली का रे? ऐकू येते का? अरे ऑनलाइन वाले मूर्ख माणसांनो, ऐकू येते का? पटकन मेसेज करा जरा। एवढी एडपट असते तर ऐकू येत नाही एवढंच मेसेज करा। आता विचारलं ऐकू येते का, काय कसं कळणार? चलो ठीक है, लिखो आगे। स्पेसिफाइड बाय हाउ,
the value of how must be one of these constants. The value of how must be one of these constants. Label dot left. Label is the class name. Label is the class name. Okay, तो L कैपिटल होना चाहिए. Label dot left, label dot right, label dot center. Label dot left, label dot right. ओके, वो आपको बता ही देगा. एंड देन लेबल डॉट सेंटर लिखवाइए. some methods belonging to class label. लिखो फर्स्ट वन. some methods belonging to class label लिखा, उसके आगे एक लेबल क्रिएट कर लो. Label LBL is equal to new label. Label LBL is equal to new label. Blank label है without text. Okay, blank constructor. लिखो first method LBL dot set text. LBL dot set text. और उसमें कोई टेक्स्ट सेट कर दो. LBL dot set text Java. क्या करती है मेथड? We use this method to set or to change the text of a label. We use this method to set or to change the text of a label. Next method, LBL dot get text. लिखो. We use this method to get the text of label. Next, LBL dot set bounds x y width height. LBL dot set bounds x y width height. Next, LBL dot set alignment. ब्रैकेट में LBL dot center. अब आपको सब पता है अलाइनमेंट वगैरह, ये नाम पढ़ के समझ रहे हो ना. क्या मेथड्स एक्सप्लेनेशन भी पाहिजे तुम्हाला. आता अपन त्यातनं जरा बाहेर यायचं. अभी आगे ऐसा होगा कि मैं बताऊंगा, याद रखना है, सीधे इंप्लीमेंट करना है. एवढं स्पून फीडिंग नाही होणार. म्हणून आपल्याला एप्लीकेशन डिजाइन करायचं आहे. समझ रहे हो नहीं? अभी बस लिख लो फटाफट. हाँ, LBL डॉट सेट अलाइनमेंट ब्रैकेट में लेबल डॉट सेंटर. नेक्स्ट LBL डॉट सेट फॉन्ट. LBL डॉट सेट फॉन्ट. ले आता ब्रॅकेट मध्ये काय असते लिहून टाका. नेक्स्ट LBL dot set foreground. ऐसे ब्रैकेट में लिखो लगा. LBL dot set foreground. set FOREGROUND. और ये foreground एक ही वर्ड है. F आणि G कैपिटल करायचं नाही. तीन एडमिन सांगितलं तुम्हाला. और फिर पैरामीटर कौन से टाइप का होना चाहिए बताओ. यस, कलर टाइप का पैरामीटर होना चाहिए. कलर डॉट रेड, कलर डॉट ग्रीन. और अब ये बताओ, अगर मुझे अपने चॉइस का कोई कलर दिखा स्क्रीन पे गूगल पे, वो वाला कलर उधर डालना रहा, क्या करना पड़ेगा? RGB वैल्यू चाहिए. अब RGB वैल्यूज मान लो आपको मिल गई. सी, if you have these RGB values 135, 120, 100. अब ये RGB वैल्यू है आपके पास. अब will you mention it in LBL dot set foreground.
हाँ यस, न्यू कलर और अंदर क्या चाहिए, आरजीबी वैल्यूज यहाँ मेंशन कर देनी है। हो गया, ठीक है। और आपका कलर क्रिएट हो जाएगा और वो कलर आपको यहाँ फोरग्राउंड पे दिखने लगेगा। फोरग्राउंड मतलब किसका कलर बताओ? यस, फोरग्राउंड मतलब टेक्स्ट का कलर। और फिर जो बैकग्राउंड में होता है वो कौन सा कलर है? बैकग्राउंड। समझ गए? ओके, लिखो नेक्स्ट मेथड, lbl dot lbl dot set cursor, lbl dot set cursor new cursor, cursor dot and cursor। ये आपके लेबल का कर्सर सेट करेगा। ओके, कैसे वो भी जरा देखते हैं। सी लिखूंगा ये फोर्थ वाला जो लाइन है वो लिख लो। ब्रॅकेट मध्ये उसर मा लिहिलं बघा ते कर्सरचा सी आहे, तो ब्रॅकेट करून टाका, सेट कर्सर वाला सी है वो। चलो देखो, सी हियर आमच्याकडे लय भारी बोलायचं एक्सपिरियन्स आहे पाठीमागचं म्हणून सांगतो। इट्स नॉट सेट ब्रॅकेट में उर्सर, फिर पूछते सर व्हाट इज दिस उर्सर, ब्रैकेट नहीं है, फिर दैट इज कर्सर। सी lblmsg डॉट सेट कर्सर। ओके, और फिर जब कहेंगे न्यू कर्सर एंड देन एनोनिमस इनर क्लास वाला कर्सर डॉट एंड कर्सर सिंपल। ठीक है, अब होगा क्या देखो, सेव किया हमने इसको एंड रन। ये आपका लेवल दिख रहा है यहाँ पे। अब ये आपका जो माउस पॉइंटर है देखो, जैसे ही लेवल पे जाएगा ये हैंड कर्सर हो जाएगा। ठीक है, ये अभी एरो है, जैसे ही लेवल पे गया ये हैंड हो गया। डन। ठीक है, बाकी इवेंट वगैरह भी हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, बट लॉजिकली लेवल जो होता है ये पैसिव कंट्रोल होता है। पैसिव मतलब क्या? वो यूजर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। इंटरेक्ट नहीं करता मतलब वो कोई भी इवेंट जनरेट नहीं करेगा, लेकिन आप चाहो तो उसको इवेंट हैंडल कर सकते हो। ठीक है, बट लॉजिकली नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, समझ गए हो। एंड कर्सर तो लेबल वाला कंट्रोल जो है क्लियर हो गया। लिखो आगे नेक्स्ट कंट्रोल, बटन बटन भी हमने देखा हुआ, राइट। सब कुछ सेम है। आप चाहो तो बटन को कहां ऐड कर सकते हो बताओ? फ्रेम में भी ऐड कर सकते हो और पैनल में ऐड कर सकते हो। क्या मैं बटन को लेबल पे ऐड कर सकता हूं? नहीं। लेबल क्या है? कंपोनेंट है। कंपोनेंट कैन नॉट कंटेन अदर कंपोनेंट, ओनली कंटेनर कैन कंटेन अदर कंपोनेंट और अदर कंटेनर। ठीक है, तो हमेशा ऐड मेथड जो है कंटेनर के लिए कॉल होगी। बटन के लिए आपको अलग से कुछ करके दिखाने की जरूरत है? कल हमने बटन के साथ भी काम किया है, सारे मेथड्स पे आपको पता है। बस इवेंट हैंडलिंग नहीं किया, इवेंट हैंडलिंग ऑफ कंट्रोल्स आगे फिर शुरू होगा कल। ओके, चलो लिख लेते हैं। बटन, इट इज ए कंपोनेंट दैट कंटेन्स ए लेबल। It is a component that contains a label and generates event when it is pressed, and generates event when it is pressed. Next, it has two constructors. It has two constructors. First one is button, default constructor. First one is button. It creates plain button. Creates plain button. और दूसरा है button string str. It creates button with label str, मतलब बटन का खुद का टेक्स्ट जो है वो बटन का लेबल।
creates button with label str. Next, how to add button to panel or frame. Click on नीचे button btn click. btn click is the object of button. Button btn click is equal to new button. Button btn click is equal to न्यू बटन और फिर उस पे हमने टेक्स्ट सेट किया क्लिक और फिर हम कहेंगे pnl.add btn click हो गया। तो पैनल में आपके बटन जो है ऐड हो जाएगा। ओके, familiar with this। अब मुझे बस ये बताओ, ये स्टेटमेंट तो हमने चलो एग्जांपल के लिख लिया, लेकिन जब हम एक्चुअली प्रोजेक्ट कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये दो स्टेटमेंट्स हमने कैसे लिखे थे? पहले जो रेफरेंस है btn की, वो कहाँ पे क्रिएट हुआ था? एज ए डेटा मेंबर ऑफ योर फ्रेम, और फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर फ्रेम के हमने वो बटन क्रिएट किया था। क्लियर हो रहा है सबको? यूजुअली व्हेन वी क्रिएट बटन्स, वी क्रिएट देम एज ए डेटा मेंबर ऑफ योर कंटेनर क्लास। कंटेनर क्लास जो है उसका डेटा मेंबर करके हम उसे क्रिएट करते हैं, राइट? चलो आगे। Following are some methods to create your button with required visuals. Following are some methods to create your button with required visuals. First one, btn click dot set bounds x y width height. दूसरा, btn click dot set background color dot red. तीसरा, btn click dot set cursor new cursor. उसमें ट्राई करके देखना, there are so many types of cursors. Cursor dot and cursor. Next, btn click dot set font new font. ओके, और ये तीन पैरामीटर्स इसके मेंशन कर लो। डैश मार्जिन है, दिसलं पाहिजे ते पैरामीटर लिहायचे इथं। लिखो आगे। फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन, btn click dot set label। ये बटन का टेक्स्ट जो है वो चेंज कर सकता है। और ऐसे कई सारे मेथड्स हैं। इवेंट हैंडलिंग में और 2-3 मेथड्स होंगे। चलो हो गया। सेट लेबल क्लियर हो रहा है ना? सेट लेबल, सेट लेबल क्या करेगा? बटन का सेट टेक्स्ट करेगा। अभी मान लो जैसे पहले हमने लिखा कि बटन का टेक्स्ट है CVP, फिर अगर हमने सेट लेबल किया तो विल चेंज टू जावा JS व्हाटएवर यू वांट। अब बटन का टेक्स्ट जो है वो सेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया बटन। चलो नेक्स्ट कंट्रोल, चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। नेक्स्ट कंट्रोल, चेक बॉक्स। चलो पहले समझ लो चेक बॉक्स में क्या क्या होता है। अब लिखना बाकी सब आपको ही है। ठीक है, मैं बस आपको यहाँ प्रोग्राम करके दिखाने वाला हूँ, लिखना बाकी सब आपको ही है। तो यू नो द चेक बॉक्स लिखा हुआ है। ओके, कौन सा वाला होता है?
स्क्वायर वाला कि राउंड वाला? स्क्वायर वाला। ओके, और उसमें ये टिक वाला एक मार्क आता है सिलेक्ट करने के बाद, फिर उस पर और एक बार क्लिक करोगे तो वो चला जाता है। सिलेक्शन डिसिलेक्शन होता रहता है एक ही कंट्रोल का। चलो ठीक है, एक चेक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब अगर चेक बॉक्स आपको क्रिएट करना है तो आपको पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कौन सा? चेक बॉक्स वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, चलो लिख लेते हैं CHK विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। साथ में चेक बॉक्स CHK मैक, ओके, मैक OS, देन चेक बॉक्स CHK लिनक्स, ठीक है। और ये बाकी भाई साहब जो है इन्हें हटा देते हैं, हमें लेबल या फिर बटन की अभी जरूरत नहीं है, तो लेबल हटा देते हैं। वी डोंट वांट लेबल। दो पैनल्स जो है वो हमने किए हुए हैं, PNL2 की भी अब हमें जरूरत नहीं है, इनको भी हटा देते हैं। सो वी हैव फ्रेम एंड वी हैव पैनल। ओके, तो कंट्रोल जो है वो हम पैनल में भी ऐड कर सकते हैं और फ्रेम में भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमने तीन चेक बॉक्सेस के रेफरेंसेस क्रिएट किए हुए हैं, एक विंडोज है, एक मैक OS है और एक लिनक्स है, ठीक है। तीनों चेक बॉक्सेस जो है क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। चलो पहला वाला चेक बॉक्स प्रॉपर क्रिएट कर लेते हैं। CHK विंडोज इज इक्वल टू न्यू चेक बॉक्स। ओके, तो ये चेक बॉक्स हमने यहाँ पे क्रिएट किया। इसके देखो कई सारे कंस्ट्रक्टर्स हैं, चेक बॉक्स लेबल, चेक बॉक्स स्ट्रिंग एंड बूलियन स्टेट, स्ट्रिंग चेक बॉक्स ग्रुप बूलियन स्टेट और भी है, ठीक है। तो ये कई सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से बस एक ही अभी यूज करना है, सिंपल सा, जिसे हम अभी नाम दे देते हैं, टेक्स्ट दे देते हैं विंडोज, राइट। तो ये चेक बॉक्स जो है एक क्रिएटर हो गया, राइट। लेट्स ऐड इट, लेकिन ऐड करने से पहले हमें क्या करना है, उसे रिक्वायर्ड पोजीशन पे सेट कर देना है। तो क्या कॉल करना पड़ेगा? हाँ, रिक्वायर्ड पोजीशन पे सेट करने के लिए व्हाट शुड आई कॉल? सेट बाउंड्स। मेथड चेंज नहीं होगी, सो आई विल से CHK विंडोज डॉट सेट बाउंड्स। ओके, और सेट बाउंड्स में चलो इसको सेट कर देते हैं 20, ऊपर से भी 20 एंड देन 80,40, ठीक है। और इसको ऐड करेंगे अपने मेन पैनल में। सो आई विल से PNL मेन डॉट ऐड, क्या होना चाहिए? CHK विंडोज, और ये हो गया, ठीक है। सेट विजिबल नीचे ट्रू हो गया। पैनल जो है वो हमेशा याद रखना, पूरा पैनल डिजाइन होने के बाद यूजुअली उसे विंडोज में अपने मेन फ्रेम में ऐड कर लिया करो, ठीक है। अभी यहाँ पैनल का डिजाइनिंग चल रहा है, CHK विंडोज चेक बॉक्स जो है वो हम पैनल में ऐड कर रहे हैं। तो पैनल का पूरा डिजाइन होने के बाद पैनल को क्या करेंगे, अपने फ्रेम में ऐड करेंगे। वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट याद रखो। चलो सेव कर लेते इसको एंड लेट्स रन इट। ओके, तो यहाँ पे चेक बॉक्स आपको दिख रहा है, राइट। अब क्या लिखा है ये शायद नहीं दिख रहा होगा, बट ये देखो क्लिक किया, कुछ तो ब्लैक कलर का टिक आ रहा है, फिर क्लिक करोगे फिर चला गया, फिर क्लिक किया फिर आया, फिर क्लिक किया फिर चला गया। तो चलो इसका पहले फॉन्ट सेट कर लेते हैं। ओके, क्या फॉन्ट सेट करेंगे? अब देखो फॉन्ट के लिए आप एक काम कर सकते हो, आपको कई सारे कंट्रोल्स वगैरह ऐड करने हैं, हर कंट्रोल के लिए फॉन्ट तो आपको रखना पड़ेगा। ओके, और एक प्रोजेक्ट की स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है, थ्रूआउट द पेज फॉन्ट सेम होना चाहिए, साइज छोटी बड़ी कर सकते हो, बट जो फॉन्ट आप सिलेक्ट करोगे वो थ्रूआउट द पेज सेम होना चाहिए। ओके, नहीं तो टाइटल को अलग ही फॉन्ट दिया, मेन वो टेक्स्ट को अलग ही फॉन्ट दिया, एड्रेस वाला फॉन्ट अलग ही है, मिडिल नेम वाला फॉन्ट अलग ही है, सगळंच वेगळं वेगळं, फुल कलरफुल, असं नाही करायचं। ओके, तो एक काम करेंगे, एक फॉन्ट वाला ऑब्जेक्ट जो है वो यहीं पे इन द बिगिनिंग क्रिएट करके रखो। से फॉन्ट f is equal to new font। ओके, और यहाँ पे देंगे अपना फॉन्ट कमा फॉन्ट डॉट बोल्ड कमा 15 हो गया, ठीक है। ये फॉन्ट वाला ऑब्जेक्ट बना। अब जिधर जिधर फॉन्ट की जरूरत होगी वहां वहां हम बस ये फॉन्ट वाला ऑब्जेक्ट पास करेंगे। सो आई विल से CHK विंडोज डॉट सेट फॉन्ट। ओके, और सेट फॉन्ट को देखो हमने f पास से कर दिया, राइट। अभी फोरग्राउंड बैकग्राउंड ये सारी चीजें भी इसमें होगी। देखो CHK विंडोज डॉट सेट फोरग्राउंड। ओके, सो वी हैव कलर डॉट येलो,
और बैकग्राउंड भी रहेगा सी एच के विंडोज डॉट सेट बैकग्राउंड, तो ये कर देते हैं कलर डॉट ब्लैक, ठीक है। सेव किया हमने इसको एंड लेट्स रन इट। ओके, अभी देखो विंडोज अभी ये सेट नहीं हो रहा, थोड़ी साइज हमें इसकी बढ़ानी पड़ेगी। क्या करना, क्या बढ़ाना पड़ेगा बताओ? विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। लेट्स मेक इट 60 और से 80, बराबर है ना? विड्थ नहीं, हाइट बढ़ाई मैंने, विड्थ बढ़ानी है। लेट्स मेक इट 120। ओके, तो ये विंडोज जो है यहाँ पे आ चुका, दिख रहा है सबको। और व्हाट इज द डिफॉल्ट स्टेट ऑफ चेक बॉक्स? अनचेक्ड। हाँ, डिफॉल्ट स्टेट क्या है? अनचेक्ड। ओके, जब टिक करते हो दैट इज चेक्ड स्टेट। ओके, अभी टिक नहीं है तो स्टेट क्या होगी? अनचेक्ड, राइट। ये स्टेट जो है ये भी हम शायद यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलो एक बार जरा ट्राई करके देखते हैं। So let's say new checkbox, comma and control space. If you want the suggestions from NetBeans, use control space. और जहाँ पे suggestions चाहिए वहाँ आपका कर्सर होना जरूरी है, तो वो आपको suggestions दे देता है या फिर import वाले काम जो है ऑटोमेटिकली कर देता है। ठीक है, तो क्या क्या बता रहा है देखो, बूलियन स्टेट वाले पैरामीटर है यहाँ पे, तो बूलियन स्टेट कर देते हैं ट्रू, राइट। तो अभी दो पैरामीटर्स हुए, एक आपका टेक्स्ट है और दूसरे आपकी स्टेट है। अब रन करने के बाद देखते हैं स्टेट क्या होती है। सेव किया एंड रन, और ये देखो बाय डिफॉल्ट आपको क्या दिख रहा है? चेक्ड दिख रहा है। ओके, घरी जाऊन स्वतःच्या मशीनवर बघा, थोडं जवळ न बघा, ती बरोबर दिसेल। आता लहान मध्ये काळा की कामाला दिसतोय, तुम्हाला ती बरोबर दिसेलच नाही, घरी जाऊन बघा स्वतःच्या मशीनवर। चलो, तो ये स्टेट भी क्लियर हो गई, राइट। चेक बॉक्सेस, ऐसे कितने चेक बॉक्सेस हमें क्रिएट करने हैं? अभी 3 चेक बॉक्सेस हमें क्रिएट करने हैं। ओके, व्हाट शुड आई डू देन? कॉपी पेस्ट, और फिर हमें डायमेंशंस बदलने हैं और CH के विंडोज को बदलना है CH के मैक। फिर कॉपी पेस्ट करेंगे, डायमेंशन चेंज करेंगे और CH के विंडोज को बदलेंगे CH के लिनक्स में। क्या कोई बेटर ऑप्शन है? हाँ, क्या फंक्शन क्रिएट करना है, काम क्या करना है? क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट हमें पता है। फंक्शन क्या कहता है? फॉर ईच टास्क डिफाइन वन फंक्शन। अभी हमें क्या चाहिए? वी वांट ए चेक बॉक्स, हमें चाहिए एक चेक बॉक्स। तो मैं ये डिफाइन कर सकता हूं, देखो से void होना नहीं चाहिए, बट चलो void get checkbox। ओके, और अगर ये मेथड आपको सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए रखनी है या फिर इसी क्लास के लिए रखनी है, तो क्या करेंगे? इसको प्राइवेट कर देंगे। यूजुअली एक प्रोजेक्ट के लिए हमें इसको यूज करना होता है, तो आप इसको डिफॉल्ट करके किसी और क्लास में डिफाइन कर सकते हो, और सेम पैकेज में वो सब कुछ एक्सेस हो जाता है। सेम पैकेज अपना जो प्रोजेक्ट होता है वो यूजुअली सेम पैकेज में रहता है सारा। ओके, तो हमें चलो इसको किया void get checkbox। अब इधर क्या चाहिए हमें? इधर हमें ये सब कुछ चाहिए। ओके, और यहाँ ये चेकबॉक्स वाला एक CHK टेम्पर ये हमने डिक्लेयर कर लिया, और ये सब कुछ जो है इसको टेम्प में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये CH के टेम्प में जो है अपना चेकबॉक्स तो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें ये चेकबॉक्स चाहिए कहां पे? बरं काय केले कळते का? जड जायला लागला, समझते हैं ना क्या झाले? ओके, हमें 3 चेक बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, उसमें से एक मैंने ऊपर किया हुआ है। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि मुझे अगर 3 चाहिए, देन आई हैव टू गो विद दिस, कॉपी एंड देन पेस्ट, और फिर इसको बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? CHK कौन चाहिए अभी? मैक, देन CHK मैक
हे जरा सोपं वाटते नाही का, जास्त विचार नाही करायला लागत. अच्छा हे नाही बदलायचंय ते असं होते बघा, कंट्रोल झेड करत नाही बदलायचं. ओके PNL main dot add, हाँ इधर क्या करना पड़ेगा अभी, मैक, ये सही है. क्या क्या बदलना पड़ेगा बताओ. पहले तो वो टेक्स्ट बदलना पड़ेगा विंडोज वाला. ओके क्या क्या बदल रहे हैं ध्यान रखना. तो हमने पहले बदला ये विंडोज वाला टेक्स्ट, क्या होना चाहिए ये मैक ओएस. ओके और क्या बदलना पड़ेगा, एक्स एंड वाई वाले कोऑर्डिनेट्स. अब हमें डायमेंशंस नहीं बदलने हैं, 120 40 ही रहेंगे सारे चेक बॉक्सेस के, सेम दिखने चाहिए. तो क्या बदलना पड़ेगा, ये बदल देते हैं, लेट्स मेक इट 40 20 60 70 कर देते हैं. ठीक है 20 70. बाकी शुरुआत तो 20 से ही होगी, मतलब लेफ्ट वाला कोऑर्डिनेट सेम रखेंगे, वो जो ऊपर से नीचे आ रहा है उसको चेंज करना है, एक के नीचे एक ऐड होने चाहिए. ठीक है और यही चेंज किसमें करना पड़ेगा, हाँ तो ये फिर से कॉपी करके क्या करेंगे, इधर पेस्ट करेंगे. एंड देन आई हैव टू चेंज मैक इन लिनक्स ठीक है हो गया. और ये मैक जो है इसको चेंज करेंगे लिनक्स में. अब क्या बदलना पड़ेगा बताओ, फिर से ये वाला बदलना पड़ेगा, लेट्स मेक इट लिनक्स. और इधर क्या चाहिए, से 120, कितना गैप है 120 राइट, 50 वाला गैप है, 20 के बाद 70 70 के बाद 120. चलो ट्राई करके देखते हैं. डन. और ये हमने नीचे मेथड जो लिखी हुई है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, ये कमेंट में डाल देते हैं अभी जिधर एरर है. ओके पूरे स्क्रीन में देखो, कहीं भी आपको नेटबीन्स का जो भी पार्ट है, नेटबीन्स का कहीं भी रेड कलर आपको दिखाई नहीं देगा, कहीं भी. समझ रहे हो नहीं, बिकॉज़ रेड कलर इंडिकेट्स एरर. तो कहीं भी रेड कलर आपको दिखाई दिया तो समझ जाना है देयर इज सम एरर. जैसे कि अभी देखो यहाँ पे एरर है. ओके अब ये इधर से हटा देते हैं. पहला इंडिकेशन देखो आपको इधर होता है, ये वाला राइट साइड माउस पॉइंटर और के लेफ्ट साइड माउस पॉइंटर देखो किधर जा रहा है, ये दिख रहा है. ये या तो रेड रहेगा या तो ग्रीन रहेगा. इफ इट इज रेड व्हाट डज दैट मीन, देयर इज सम एरर इन द प्रोग्राम. अब कई बार होता क्या है, ये अभी जो पेज है देखो ये ऑलमोस्ट 78 लाइंस का हो चुका है. अब जब आप एप्लीकेशन डिजाइन करना शुरू करोगे ये तकरीबन 1500 2000 लाइन का पेज एक हो जाता है. जब प्रोजेक्ट डिजाइन करते हो तो ऐसी तकरीबन आप 20-30 हजार लाइन के कोड्स लिख देते हो. ठीक है तो एक पेज में नहीं, काउंटिंग ऑल पेजेस, एक पेज में 2000 लाइन पकड़ के चलो. तो ये सब में वेयर इज द एरर कई बार हमें नहीं मिलती है. कंपाइल रन करने के बाद वो बस ये मैसेज देता है प्रोग्राम कंटेन्स सम एरर, डू यू वांट टू रन इट. और फिर नीचे ऑप्शन होता है रन एनीवे एंड कैंसिल. क्या चूज करना है, कॅन्सल आहे, रन एनीवे करायचं नाही बरं का, एनीवे रन करतच नाही ती मागचा इंस्टेंस रन करतात. ओके तो कैंसिल करना है इसको. और कैंसिल करने के बाद एरर जो है वो आपको देखो इधर मिलेगी. सबसे पहले ये ऊपर वाला डॉट देखोगे, दिस इज एरर. फिर नीचे आपको दिख रहा है वेयर इज द एरर. ये जो दो येलो लाइंस दिख रही है दिस एरर पाठीमागचे घर जाके देखोगे. ये जो इधर राइट साइड में आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार टाइप वाला ये दिख रहा है ना, इधर येलो लाइन का मतलब होता है ये वार्निंग है, यू हैव टू चेंज द कोड. ओके और जिधर रेड दिख रहा है ये इधर एक रेड है देखो, ये वाला बस एक ही डॉट रेड है यहाँ पर. ये आपको बता रहा है वेयर इज द एक्चुअल एरर. तो उस पे क्लिक कर दो, ये आपको एरर पे लेके जाएगा. यार देखो एरर, ये एरर वाला लाइन आपको लिख के आएगा. इसको सॉल्व करो. अब सॉल्व करने के बाद अभी तो सॉल्यूशन अपना होगा, कमेंट में डाल दो इसको. जैसे कमेंट में डालोगे देखो ये रेड वाला डॉट ऊपर का चला गया, दिख रहा है कि नहीं, ऊपर एक रेड वाला डॉट था वो गया इधर जो था. अभी वो येलो है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ येलो, वार्निंग्स है. हमें एक्चुअली वो भी रिमूव करनी चाहिए बट चलो ठीक है, घर जाके वो रिमूव कर लेना. राइट तो एरर्स आपको कहां कैसे दिखा रहा है समझ रहे हो नहीं. तो पूरी स्क्रीन पे नेटबीन्स के रेड कलर तभी अपीयर होगा जब एरर होगी. समझ रहे हो, बस एरर होगी तभी रेड कलर अपीयर होगा. तो अगर रेड दिखा तो उसको सॉल्व कर देना है. ओके चलो ठीक है, सारा
एरर जो है वो तो निकल गई, सारे चेक बॉक्सेस अपने ऐड हो चुके हैं, सबको हमने ट्रू वैल्यू दी हुई है। व्हाट डज दैट मीन? सारे सारे सिलेक्टेड है। अमेज़न का तो काम ही हो गया, जैसे पेज ओपन करेगा सब सिलेक्टेड। प्लेस ऑर्डर, ऑर्डर आली त्याला अटॅच द्यावा लागेल सर, ऑर्डर आली खाली मोठा बॉक्स आला है। चलो ठीक है, तो रन कर दिया हमने इसको, और ये देखो 3 चेक बॉक्सेस यहाँ पे आ गए, तीनों के तीनों क्या है? सिलेक्टेड है। ठीक है, अब हमें तीनों सिलेक्टेड नहीं चाहिए, लेट्स रिमूव देयर सिलेक्शंस, हमें कोई भी सिलेक्टेड नहीं चाहिए। रन करोगे, अभी कोई चेकबॉक्स सिलेक्टेड नहीं है, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस, राइट? अब एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या हुआ, अब थोड़ा लॉजिकल सोचते हैं। चलो चेकबॉक्सेस पे ऐड हो गए, इस तरह से आप कॉपी पेस्ट करके ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर कॉपी पेस्ट करके ऐड करोगे तो सी सीवीपी डीएस जो हमने किया वैसे यूज वैसे कहना पड़ेगा अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो ये कोड, क्योंकि व्हाट इज द पर्पस ऑफ फंक्शन? राइट वंस यूज मल्टीपल टाइम्स। तो अब हम क्या करेंगे, चेक बॉक्स ऐड करने के लिए एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, समझ गए? ठीक है, तो अभी कौन सा फंक्शन हमने डिफाइन किया हुआ है नीचे? गेट चेक बॉक्स, गेट चेक बॉक्स। ओके, अब मुझे जरा ये बताओ, चेक बॉक्सेस जो है अपने तीनों, ये कहां पे ऐड हुए हैं? कौन से कंट्रोल में? पैनल में ऐड हुए हैं। ओके, व्हाट इज पैनल? कंटेनर, कंटेनर यानी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, व्हाट इज चेक बॉक्स? कंपोनेंट, यानी फिर से ऑब्जेक्ट ही है। ओके, और वो जो चेक बॉक्सेस हमें चाहिए, 3 चेक बॉक्सेस में जो हमें 3 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, और वो तीनों ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस किसमें स्टोर है बताओ? CHK विंडोज, CHK लिनक्स, CHK मैक, इन 3 रेफरेंसेस में अपने 3 चेक बॉक्सेस के रेफरेंसेस स्टोर होने वाले हैं। अब जिन चेक बॉक्सेस के रेफरेंसेस स्टोर होंगे वो कहां पे क्रिएट होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, कहीं भी क्रिएट कर लो, बस उनके डायमेंशन अकॉर्डिंग टू योर कंटेनर सही होने चाहिए, और फिर उसका रेफरेंस जो है वो जो डेटा मेंबर्स है अपने ऑन, वो आर द डेटा मेंबर्स हियर, ये वाले 3, इन 3 डेटा मेंबर्स में आपके 3 चेकबॉक्स वाले ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस आकर के स्टोर हो जाने चाहिए इन 3 डेटा मेंबर्स में। क्लियर हो गया? तो फिर वो अपने पैनल में हम इधर ऐड कर लेंगे, राइट? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो, आई एम गोइंग टू क्रिएट द चेकबॉक्स हियर। अभी ये जो चेकबॉक्स इधर बन रहा है कौन सा है? CHK टेम्पा। इसका आपके पैनल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक चेकबॉक्स बना हुआ है। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? ओके, और वो चेकबॉक्स मेमोरी के हिसाब से किधर बना? सोचो सोचो, वो चेकबॉक्स मेमोरी के हिसाब से कहां पे बना? मेमोरी के हिसाब से मतलब अपने पास कई सारी मेमोरीज हैं। एक मेमोरी बताओ बेटा, हीप सेक्शन, दूसरी बताओ स्टैक, तीसरी बताओ, एक तो हीप एरिया, एक था स्टैक एरिया, तीसरा मेथड एरिया, चौथा अर्जुन बेटा चौथा पार्थ PC registers, fifth one native method stack। तो 5 ये अलग अलग मेमोरी एरियाज है अपने पास, पता देगा लॉन्ग लॉन्ग बैक है वो, आठवत का we have seen this, okay, or after some time somebody will ask you definitely about this, okay, तो पता होना चाहिए। माझ्यासारखं काय करतं थोडंसं असलं तर ती घुसणार जात, पर डिपेंड करता है पैकेज पे। 5 लाख के लिए इतना अंदर कोई नहीं जाएगा, 10 लाख के लिए जरूर जाएगा थोड़ा सा अंदर, और 15 के आगे गया फिर तो मैं ओपन ही करूंगा इसको, समझ रहे हो कि नहीं? आणि होतं हे असं बरं का। आणि सध्या अशी परिस्थिती आहे की इंटरव्यूला येणाऱ्यांना तुमच्या अजिबात गरज नाही, समझ रहे हो कि नहीं? तो वो ये कह सकते हैं कि भाई nobody is able to get into the company, we are going खाली हाथ, and college has to say okay टाटा बाय बाय। त्यांना जेवण आपली गरज नाही, आपली म्हणजे तुमची, तुम्हाला माझी गरज आहे,
पण तुमची पुढे अजिबात कोणाला गरज नाही आता. तर त्यांना जी गरज आहे ती फुलफिल करायची असेल तर तुमच्याकडे ह्या बारीक सारीक गोष्टींचं ज्ञान असणं फार गरजेचं आहे. कुठल्याही लाईनला नेऊन सोडला तरी तिथनं क्लास अँड ऑब्जेक्ट आपल्याला लिंक लावता आली पाहिजे मेमरी बरोबर. समजले का नाही? तुमच्या प्रोजेक्टमध्ये कुठल्याही लाईनला नेऊन सोडला तिथनं पुढे तुमचा प्रोजेक्ट तुम्हाला डेव्हलप करता आला पाहिजे. समझ रहे हो? हमारे टाइम पे तो होता था, वो कह रहा था, वो कहता था ओपन करो, ठीक है, सिलेक्ट करके लाइन डिलीट, और कहता था फिर से डिजाइन करो इसको. आता जर स्वतः केलेला असलं तर तो करतो, पण जर सांगितलं नाही मी नाही केलं, ही माझ्या पार्टनरने केला, विषय संपला, आपला विषय दूर दिलाच. तो सब कुछ आपको पता होना चाहिए. चलो ठीक है, तो अब बताओ ये जो चेकबॉक्स वाला ऑब्जेक्ट बना कैसे बना? देखो ch के temp इक्वल टू न्यू चेकबॉक्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू? न्यू का मतलब है ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा. दो न्यू का मतलब है रन टाइम मेमोरी. न्यू का मतलब क्या है? रन टाइम मेमोरी. ऑब्जेक्ट तो हुआ, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट. व्हेन यू अप्लाई न्यू एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट. तो ये रन टाइम क्रिएट हुआ. रन टाइम क्रिएट हुआ मतलब यू कैन रेफर इट फ्रॉम एनीवेयर. बस आपके पास क्या होना चाहिए? रेफरेंस. अब ये जो रन टाइम चेकबॉक्स आपका बना हुआ है, हमें उसे पैनल वाले रेफरेंस वेरिएबल तक पहुंचाना है. ये बात समझ रहे हो नहीं? तो अभी मेमोरी में चल क्या रहा है? देखो आपकी मेमोरी कह रही है सी, मेमोरी में कुछ ये चल रहा है, ये है आपके पैनल का ऑब्जेक्ट. ओके, मान लो दिस इज मेन फंक्शन. ओके, मेन फंक्शन में बस एक ही रेफरेंस है. कौन सा? माय फ्रेम वाला. कौन सा? माय फ्रेम वाला. ओके, तो चलो ये वेयर वाला रेफरेंस इधर क्रिएट हुआ. चलो वेयर वाला रेफरेंस यहां क्रिएट हुआ. अब जैसे आपने फ्रेम क्रिएट की, फ्रेम वाला एक ऑब्जेक्ट यहां पे बना. दिस इज मेन स्टैक फ्रेम एंड दिस इज हीप एरिया. और इसका जो रेफरेंस है वो यहां वेयर में स्टोर हुआ. अब ये जो है ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रेम है. ऑब्जेक्ट ऑफ माय फ्रेम 2. व्हाट आर द डेटा मेंबर्स? पहला तो पैनल है. ओके, तो पैनल वाला ये डेटा मेंबर इधर बना PNL. ओके, और क्या क्या डेटा मेंबर्स हैं? चेक बॉक्सेस वाले डेटा मेंबर्स. ओके, ये पहला एक चेक बॉक्स बना, ये दूसरा बना और ये तीसरा बना. राइट, CHK1, CHK2, CHK3. इनिशियली वैल्यूज क्या रहेंगी इनकी? नल. ओके, और अब हमने क्या किया? गेट चेक बॉक्स को कॉल किया. गेट चेक बॉक्स कॉल किया. दिस इज योर गेट चेक बॉक्स. गेट चेक बॉक्स में क्या क्रिएट कर रहे हैं हम? CHK temp. और CHK temp यूज करके हमने एक चेक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट किया. सी विंडोज. ओके, और ये जो चेक बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट. इसका मान लो एड्रेस है 2K. ओके, ये एक चेक बॉक्स है और इसका एड्रेस है मान लो चलो 2K. ये 2K अभी CHK temp में स्टोर है. किधर स्टोर है? CHK temp. ये आपके इस फ्रेम में ऐड हो, इसलिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये 2K जो है वो यहां स्टोर करना पड़ेगा. सो दैट दिस 2K will refer this object. फिर हम उसको अपने पैनल में ऐड कर देंगे यहाँ पे. सो दैट पैनल will contain the checkbox. समझ गए? पैनल जो है आपका चेकबॉक्स कंटेन कर लेगा. सिमिलरली गेट चेकबॉक्स हम फिर से एक बार कॉल करेंगे. इसके अंदर और एक चेकबॉक्स बनेगा से 3K. फिर ये 3K इधर स्टोर हो जाना चाहिए. फिर 4K वाला चेकबॉक्स इधर स्टोर हो जाना चाहिए. राइट, तो गेट चेकबॉक्स से जो चेकबॉक्स नया क्रिएट हो रहा है उसका रेफरेंस जो है वो हमें क्या करना है? वापस भेज देना है. उसका रेफरेंस क्या करना है? वापस भेज देना है. और 3 चेकबॉक्स क्रिएट करने के लिए गेट चेकबॉक्स कितनी बार कॉल करनी पड़ेगी? 3 बार कॉल करनी पड़ेगी. राइट, चलो ट्राई करके देखते हैं. मेमोरी पे फोकस रखना.
तो यहाँ आपका गेट चेक बॉक्स है, इसने चेक बॉक्स क्रिएट कर लिया और चेक बॉक्स क्रिएट करने के बाद हम कहेंगे रिटर्न ch के टेम्पर। व्हाट शुड बी द रिटर्न टाइप देन? क्या होगा? चेक बॉक्स। चेक बॉक्स इज द रिटर्न टाइप, राइट? ओके, अब ये जो चेक बॉक्स रिटर्न टाइप है इसको अब यहां से बस हमें कॉल कर देना है, राइट? लेकिन कॉल करने से पहले एक चीज के बारे में सोचना पड़ेगा हमें। अगर हम इसके साथ चलते हैं, सी अगर हम इसके साथ चलेंगे तो प्रॉब्लम ये है सारे चेक बॉक्सेस 2020 पे ऐड हो जाएंगे। ओके, सबकी हाइट और विड्थ 120 40 रहेगी, ये सही है। सबकी हाइट विड्थ क्या चाहिए? 120 40। सबका टेक्स्ट क्या रहेगा? इज इट करेक्ट? तो क्या क्या बदलना है? टेक्स्ट बदलना है और xy वाले कोऑर्डिनेट्स बदलने होंगे, राइट? ये जो बदलने वाली चीजें हैं वो क्या करेंगे? एज ए पैरामीटर पास से कर देंगे। क्या क्या एज ए पैरामीटर आना चाहिए बताओ जरा। स्ट्रिंग से लेबल, स्ट्रिंग str में लेबल म्हणजे पुन्हा आम्ही तिकडे जातो। हां, int x कोऑर्डिनेट, int y कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट्स बस इधर मेंशन करने हैं। चेक बॉक्स str एंड देन इधर रहेगा y और इधर रहेगा x, x, y, 120, 40 पोस्ट सर इधरपर्यंत, ठीक है? ओके, तो अब हमें बस ये गेट चेक बॉक्स मेथड कॉल करनी है। ये फॉन्ट को थोड़ा सा बदल देते हैं। फॉन्ट अभी अपने पास है यहाँ पे, लेट्स कट इट, पेस्ट इट हियर, डन। और ये फॉन्ट वाला फंडा जो है ये भी सॉल्व हो जाएगा, समझ गए हो, राइट? ओके, और हमने ये ch के टेम्प यहाँ से रिटर्न किया। अब मुझे ये बताओ, ये सब कुछ लिखने की जरूरत है? नहीं है। ओके, ये सब लिखने की अब जरूरत नहीं है, तो एक काम कर लेते हैं, ये भाई साहब को कमेंट में डाल देते हैं, ठीक है? अब सोचो, फर्स्ट हम ch के विंडोज ऐड करेंगे। तो मैंने कहा ch के विंडोज इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू व्हाट? get a checkbox, this dot get checkbox और my friend 2 dot get a checkbox। क्या लिखेंगे? get a checkbox, this dot get checkbox, my friend 2 dot get checkbox, this dot get checkbox, या फिर डायरेक्ट get a checkbox, क्योंकि ये मेथड क्या है? नॉन स्टैटिक है। ऊपर वाली भी क्या है? नॉन स्टैटिक है। तो नॉन स्टैटिक से नॉन स्टैटिक डायरेक्ट कॉल हो सकते हैं, कॉलिंग ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम। समझ गए? चलो कॉल कर लेते हैं। तो मैंने कॉल किया get checkbox, ओके, व्हाट इज द स्ट्रिंग? क्या चाहिए हमें? विंडोज, ओके, व्हाट इज द x एंड y कोऑर्डिनेट्स? क्या है x y कोऑर्डिनेट्स? 20 20 20 70 20 120, ओके, तो 20, 20 डन। और फिर हम कहेंगे pnl main dot add ch के विंडोज। ये आपका पहला चेकबॉक्स इधर ऐड हो जाएगा। ऐसे ही हमें क्या करने हैं? और दो ऐड करने हैं, हो गया, राइट? तो इधर क्या रहेगा फिर? ch के मैक, देन विंडोज हटा के क्या करेंगे? मैक OS, और फिर 20 20 20 70 एंड देन ऐड ch के मैक, हो गया। अब इधर क्या चाहिए? लिनक्स, और फिर टेक्स्ट भी आपका जाएगा लिनक्स, और ये क्या रहेगा? 20 120 एंड आई विल से ch के लिनक्स। हो गया। देखो 6 लाइन में आपका कोड हो गया, लेकिन फंक्शन से पहले कितनी लाइंस लिखनी पड़ी? सी इतना कोड लिखना पड़ा। बट इंस्टेड ऑफ दिस क्या करेंगे? वो जो कोड है उसको फंक्शन में डाल देंगे और बस फंक्शन जो है उसको कॉल करना है। तो ये आपका मेन कोड जिससे आपको चेकबॉक्स मिलेगा, और फिर यहाँ पे बस ऐड करते रहेंगे। क्लियर हुआ? राइट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट हमें यूज करना आना चाहिए बस। चलो इसको सेव कर लेते हैं एंड रन। और देखो रन होने के बाद सारे सारे ट्रू कैसे हो रहे हैं। हाँ, क्या किया हमने?
ट्रू मिलेगा, न्यू चेक बॉक्स ट्रू, ओके ट्रू नहीं चाहिए हमें, छोड़ देंगे इसको एंड रन। ओके, तो अभी कोई चेकड नहीं है, सारे के सारे अनचेकड है एंड दैट इज हाउ वी यूज चेक बॉक्सेस। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स हमने देखे? एक ब्लैंक हो सकता है, स्ट्रिंग वाला, स्ट्रिंग विथ चेकड स्टेट, ओके, बस सिर्फ स्टेट चेकड हो सकती है या फिर अनचेकड हो सकती है। क्लियर हो गया? अगर चेक बॉक्स आपको क्रिएट करना है तो आपको उसका पहले रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। कहां पे क्रिएट करोगे रेफरेंस वेरिएबल? डेटा मेंबर ऑफ योर फ्रेम। और फिर ऐड किसमें करोगे इसको? या तो फ्रेम में या फिर कंटेनर में ऐड करोगे, मतलब पैनल में किसी न किसी कंटेनर में ऐड कर देना है। कोड क्लियर हो गया क्या? ठीक है, नोट कर लो। चेक बॉक्स कळलं काम करायला, हा कसं मेथड लिहून द्यायला पाहिजे, सेट फोरग्राउंड, सेट बॅकग्राउंड वगैरह वगैरह सगळं तेच आहे, काय बदललेलं नाही है। देखो बस इसको लिख लो ठीक से। चाहो तो नोट कर लो कि डेटा मेंबर जो है, रेफरेंसेस जो है वो एज ए डेटा मेंबर ऑफ फ्रेम क्रिएट करेंगे। कोई शंका असेल तो विचारा। ओके सी, देखो ये आपका क्लास माय फ्रेंड 2 है, उसके अंदर ये चेक बॉक्सेस क्रिएट हुए और फिर नीचे ऐड, ये कंस्ट्रक्टर के अंदर ये लिख लो सब, बरं लिहून घ्या कसं लिहितंय पहा। क्लास माय फ्रेंड 2 से शुरू करना था।
बोलेगा हो गया। ओके सुन लो अभी, देखो काही शंका होता है एनीबडी, काही शंका से विचारून घ्या। इवेंट हैंडलिंग नहीं हो रहा, बस क्या हो रहा है, डिजाइन कर रहे हैं बस, ठीक है। तो अपने चेक बॉक्सेस जो है वो क्रिएट हो गए। अब चेक बॉक्स के बाद देखो और एक कंट्रोल होता है, रेडियो बटन। क्या होता है, रेडियो बटन। ओके पता है सबको रेडियो बटन क्या होता है, क्या होता है रेडियो बटन? सेम है चेक बॉक्स, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। कौन सा? हाँ, एट ए टाइम एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। एट ए टाइम कितने सिलेक्ट होंगे? सिर्फ एक। जैसे कि मान लो जेंडर वाला ऑप्शन चूज करना है, जेंडर वाले ऑप्शन में दो रहेंगे, एक रहेगा मेल, एक रहेगा फीमेल। तो यहाँ तो मेल सिलेक्ट होगा या फिर फीमेल सिलेक्ट होगा, राइट। ऐसा ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए कि मेल और फीमेल दोनों सिलेक्ट हो गए, फिर प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ही चूज होना चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए होता है रेडियो बटन। रेडियो बटन के लिए अलग से कोई क्लास जावा हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा। जावा कहता है चेक बॉक्स के साथ ही रेडियो बटन जो है एडजस्ट कर लो। अब चेक बॉक्स के साथ रेडियो बटन कैसे एडजस्ट करना है ये भी समझो। ओके सी पाठीमागची जळजळ बघत बसलेली वरती जरा पुढे लक्ष राहू द्या। जेव्हा सगळे कंट्रोल्स एकत्र येणार आहेत फ्रेम मध्ये भरपूर जळबट क्रिएट होणार आहेत। ती सॉल्व करायची आपल्याला, ती सॉल्व करायची, तर जरा पुढे लक्ष राहू द्या। See, so we have these three check boxes। तो एक काम कर लेते हैं, अभी ये जो लॉजिक वाला पार्ट है इसको हटा लेते हैं और ये ऊपर वाला फिर से एक बार एक्टिव कर लेते हैं। ओके सो दैट इज हाउ वी हैव क्रिएटेड चेक बॉक्स। ओके ठीक है, फॉन्ट वाले भाई साहब को लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, फॉन्ट भी आ गया, एरर सॉल्व। तो ये तीन चेक बॉक्सेस देखो हमने यहाँ क्रिएट किए हुए, दिख रहा है सबको, सबको सेम चल रहा है, कोई चेंज नहीं। बस अब हमें तीन चेक बॉक्सेस को जो है रेडियो बटन में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करेंगे, रेडियो बटन में कन्वर्ट करेंगे। ओके अब रेडियो बटन में अगर कन्वर्ट करना है आपको, तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा चेक बॉक्स ग्रुप। क्या क्रिएट करेंगे? चेक बॉक्स ग्रुप। और इस एक ग्रुप में जितने चेक बॉक्सेस ऐड होंगे वो एक सेक्शन के रेडियो बटन की तरह काम करेंगे। मतलब उन सब में से कितने ऐड चेक कर सकते हैं? सिर्फ एक। ओके चलो देखते हैं। सी तो मैंने कहा चेक बॉक्स ग्रुप CHK इज इक्वल टू न्यू चेक बॉक्स ग्रुप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बस ये आपका चेक बॉक्स क्रिएट करते वक्त उसे चेक बॉक्स ग्रुप देखो एज अ पैरामीटर मेंशन कर देना है। रीड द सिलेक्टेड कंस्ट्रक्टर, पहला है स्ट्रिंग लेबल, फिर कौन है चेक बॉक्स ग्रुप, और फिर कौन है बूलियन स्टेट। स्टेट तो हम अभी सबकी फॉल्स रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, देखो आ गया CHK नहीं CBG पाहिजे आपल्याला, चेक बॉक्स ग्रुप। ओके एंड दिस शुड बी चेक बॉक्स ग्रुप। और ये जो स्टेट है इसको क्या रखेंगे अभी? फॉल्स। डन। ओके अब इसको रन करके देखते हैं पहले। ओके बस ये विंडोज वाला वो टिक मार्क देखो, वो अभी सर्कल हो गया। नीचे जो दो है वो क्या है? वो स्क्वायर है। ठीक है, अब जैसे जैसे चेक बॉक्स ग्रुप में हम उसको ऐड करते जाएंगे वो सर्कल में कन्वर्ट होता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ओके कॉमा, और ये वाला हमें सिलेक्ट करना है, सब कुछ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बस इसको हम कर देंगे फॉल्स। यस, और यहाँ पर भी कॉमा, डन, और ये भाई साहब होंगे फॉल्स। ठीक है, सेव किया हमने इसको एंड रन। और ये देखो अभी क्या हो गए, तीनों के तीनों रेडियो बटन्स हो गए, और तीनों के तीनों एक ही ग्रुप में ऐड होने की वजह से तीन में से कितने सिलेक्ट हो सकते हैं? सिर्फ एक। अगर ग्रुप्स अलग अलग होते तो फिर तीन में से दो सिलेक्ट हो जाते। ओके कैसे वो भी देखेंगे। सी मैंने मैक ओएस सिलेक्ट किया, फिर मैंने विंडोज सिलेक्ट किया, तो देखो मैक ओएस जो है ऑटोमेटिकली डिसलेक्ट हो गया, अनचेक्ड हो गया, राइट।
तो ये चेक हो गया, ये चेक हो गया, लेकिन ऊपर के दो अनचेक्ड है। तो तीन में से एट ए टाइम कितने चेक हो रहे हैं? ओनली वन, सिर्फ एक ही ऑप्शन चेक हो रहा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं और एक चेकबॉक्स ग्रुप जो है क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो लेट्स से चेकबॉक्स ग्रुप CBG1 is equal to new checkbox group, डन। और यहाँ लिनक्स को दे देते हैं CBG1। तो ये चेकबॉक्स ग्रुप में ऐड होने की वजह से लिनक्स वाला जो चेकबॉक्स है वो भी रेडियो बटन बना, लेकिन अब उसका ग्रुप अलग है और ऊपर के दो वालों का अलग है। इसका मतलब सिलेक्ट कितने हो सकते हैं एट ए टाइम? दो, राइट। कौन सा? लिनक्स वाला सिलेक्ट हो ही सकता है, और फिर ऊपर जो विंडोज और मैक है उसमें से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, राइट। सेव किया हमने इसको एंड रन। अभी देखो लिनक्स हमने सिलेक्ट कर लिया, विंडोज भी सिलेक्ट हुआ, दोनों सिलेक्ट हो गए, बट विंडोज और मैक में से कोई एक ही होगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम बिलोंग टू सेम चेकबॉक्स ग्रुप। समझ गए? सेम चेकबॉक्स ग्रुप। तो हाउ टू क्रिएट रेडियो बटन समझ गए? ओके, लिखो टाइटल, हाउ टू क्रिएट रेडियो बटन। How to create radio button? To create a radio button, we first have to create object of checkbox group. We first have to create object of checkbox group. देखो नीचे checkbox group CBG is equal to new checkbox group. Checkbox group CBG is equal to new checkbox group. लिखो आगे। Now, while creating checkboxes, we will pass object of checkbox group. As a parameter to constructor of checkbox. Now, checkboxes belonging to same checkbox group will behave as a radio button. Belonging to same category. Now we can select only one radio button. From all the available radio buttons. ब्रैकेट में लिखो नीचे, ये अपने लिए है। Name of radio button object should start with RDB. Name of radio button object should start with RDB. ठीक है, अभी हमने चेकबॉक्स के साथ ही किया हुआ है, तो CH के वाले ऑब्जेक्ट्स है। फॉर एग्जांपल ये तीन स्टेटमेंट्स लिख लो। कौन से वाले? जिधर हमने चेकबॉक्सेस क्रिएट किए हुए हैं, CH की विंडो जहां हमने CBG एज ए पैरामीटर पास किया हुआ है, ये तीन स्टेटमेंट्स लिख लो। ये चेकबॉक्स आपका क्रिएट हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा। तीन क्रिएशन वाले स्टेटमेंट्स लिखने हैं बस। एक्स्ट्रा वाला
तुमच्याकडे आहे दुसरं बाळांनो प्रेझेंट इथे आहे आयुष चौधरी अभिषेक पाटील आदित्य कडे अमेय राशी अनुष्का वागचौरे अपूर्व नासने अर्जुन सिंग आर्यन चिट्टे अश्विनी बोरसे आयुष अग्रवाल चेतना शेळके चेतना ठोके चिन्मयी दीपा वागचौरे धनश्री धन्वंतरी दिया ईश्वरी जानवी यादव कल्याणी पटेल कोमल कुकरे क्षितिज लक्ष मनवा मैत्री नीट लिहून घे रे काही लिहायचं राहिलं असेल तर बघा मयूर चावे नेतल निकिता ओम चराटे ओमकार बालसिंग ओमकार मोठी प्रणाली वर्गे प्रणाली लोखंडे प्रणव देशपांडे राहुल कांबळे राज प्रिया कोठारी प्रिया रोहित ऋतुजा ऋतुजा प्रयान सई समरजीत सानिका सर्वेश शंतनु शरयू टेकाडे शिरतोलकर श्रावणी श्रावणी पालवे श्रेया कुंभोजे श्रीकांत ढोक सृष्टी सावंत सिद्धांत मिराजे स्वप्नील शिंदे तेजस कस्तुरे तेजस वैष्णवी चव्हाण विधी यश अधिकारी यश गोडे यश वसावी चलो हो गया ओके तो चेक बॉक्स जो है वो कैसे ऐड होते हैं समझ गए हो पार्टी का थोड़ा लेक्चर होने वाला है चेक बॉक्सेस ऐड कैसे हो गए क्लियर हो गया ओके अब आज का लेक्चर स्टॉप करेंगे कल का शेड्यूल जो है वो थोड़ा लंबा चलेगा कल 5:45 to 7:45 होगा सब कुछ खत्म नहीं होगा और फिर रात को 10 बजे फिर से शुरू करेंगे पूरा डायलॉग बॉक्स जो है खत्म करके उठेंगे कल विद द प्रोग्राम सो दैट डे आफ्टर टुमारो वी विल स्टार्ट इवेंट हँडलिंग ओके चला उद्याचं शेड्यूल थोडं लंब होईल बाळांनो रात्री सुद्धा तयारी असेल पाहिजे आपली चला थांबू आपण आज